हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक को धन प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति और स्नान दान का महीना कहा जाता है। इस महीने में इंसान पवित्र नदियों में स्नान करके, दान करके और भगवान की पूजा पाठ, भजन कीर्तन करके जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। कार्तिक का जो सेवन होता है, कार्तिक का पालन करने से हमें इस जन्म की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष तो मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक का पावन महीना शुरू होने वाला है। सभी भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए इस महीने में स्नान, व्रत आदि की तैयारियां कर रहे हैं। आप भक्तों के बहुत सारे प्रश्न हमें मिल रहे हैं, जिनका उत्तर आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर की 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर हैं। उन वीडियोस में मैंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि अगर ठंडे पानी से, गर्म पानी से स्नान नहीं कर पा रहे तो क्या करें, क्या गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन नहीं कर पा रहे तो क्या करें। तो इसी तरह के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उन 2 वीडियोस में ऑलरेडी आपको मिलेंगे। उन प्रश्नों के अलावा कुछ प्रश्न जो नए हमें भक्तों ने भेजे हैं, उनको आज इस वीडियो में हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब भक्तों के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जिसमें साधक ने पूछा है कि आप कार्तिक अश्विन पूर्णिमा से स्टार्ट करने को क्यों कहते हो? यहाँ मंदिर में कार्तिक स्नान कार्तिक एकम या प्रतिपदा से शुरू होता है। ठीक है, देखो, कार्तिक स्नान हमेशा अश्विन पूर्णिमा से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर हम अपना जो भी हमने व्रत का नियम, स्नान का नियम लिया होता है, उसका उद्यापन करते हैं। ठीक है, और अपने व्रत को खोल लेते हैं। ऐसे में अगर आप प्रतिपदा या एकम से नियम लेते हो तो 30 दिन पूरे नहीं होते हैं। उसके बाद अगर आप फिर इसका मतलब तो कि अगर प्रतिपदा से शुरू कर रहे हो तो प्रतिपदा पे ही उद्यापन करना चाहिए, मतलब कार्तिक के अगले दिन। वैसा तो होता नहीं, उद्यापन तो हमें कार्तिक पूर्णिमा पे ही करना होता है ना। इसीलिए अच्छा होता है कि आप अश्विन पूर्णिमा से व्रत शुरू करें। अच्छा, इसका एक और फायदा है, आपको पता ही है पूर्णिमा बहुत महान और फलकारी होती है। कार्तिक स्नान पूर्णिमा से शुरू करने का दूसरा बड़ा फायदा होता है कि पूर्णिमा स्नान और पूजा का फल भी मिलता है और हमारे 2 पूर्णिमा के व्रत भी हो जाते हैं। अब दूसरे प्रश्न में साधक ने पूछा है कि क्या कार्तिक महत्तम तुलसी जी के पास बैठकर ही सुनना चाहिए? तो देखो, तुलसी महारानी विष्णु प्रिया है। ऐसे में तुलसी जी के सामने करी हुई पूजा, माला, महत्तम सुनने आदि का फल अधिक ही होता है। पर ये कंपलसरी वाली बात नहीं है कि भाई जब सुनना है महत्तम तो तुलसी जी के पास ही सुनना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो घर या मंदिर या पड़ोस के मंदिर जहां पर भी जाओ या जहां आपने पथवारी बना रखी है, वहां बैठ के कार्तिक महत्तम सुन सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, माला जाप कर सकते हो। अगले प्रश्न में साधक ने पूछा है कि क्या दिन में सो सकते हैं? देखो, शास्त्रों में कार्तिक माह में दिन में सोना निषेध बताया हुआ है, पर ये एक विचार का विषय है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या होता था, पहले समय में लाइट नहीं थी तो लोग जल्दी उठते थे और जल्दी सो जाते थे, पर आज बदलते समय के साथ ज्यादातर लोग लेट सोते हैं। ठीक है ना, ऐसे में कार्तिक स्नान हमारा है, बाकी घर वालों का तो नहीं है ना, तो हम उनको तो नहीं कह सकते कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठना है तो इसलिए आप सो जाओ, है ना। वो तो उसी समय पे, अगर बिजनेसमैन है तो उसी समय पे लेट से आएंगे और लेट से ही खाएंगे और लेट से ही सोएंगे। तो जो कार्तिक स्नान कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा कि अगर मान लो वो बहुत ज्यादा लेट सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ रहे हैं और दिन में भी नहीं सो रहे हैं, तो इस तरह तो भी बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अपनी गृहस्थी और अपने शरीर के हिसाब से स्वयं निर्णय करो कि दिन में सोना है कि नहीं सोना है। अगर आप रात को जल्दी सो सकते हो तो दिन में बिल्कुल नहीं सोना, पर अगर घर वालों की वजह से आप रात को लेट सो रहे हो और सुबह स्नान करने के लिए जल्दी उठ रहे हो तो फिर आप दिन में छोटी नींद ले सकते हो। ठीक है। अगले प्रश्न में साधक ने पूछा है कि कभी शादी या कहीं बाहर जाना पड़े तो फिर कार्तिक के नियम कैसे निभाएं। तो देखो, हम गृहस्थी में हैं, हमें परिवार, समाज, जिम्मेदारियां सब निभानी है।
ऐसे में पहले तो आप कोशिश करें कि कहीं जाना ही ना पड़े, ठीक है ना, ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाएं। पर अगर समझो कभी शादी, रिश्तेदारी या तीर्थ पे जाते हो तो भी अपने नियमों को छोड़ना नहीं। शुरू में सारी बात सोचते हुए नियम ऐसे ले जो आप बाहर भी निभा सको। आप सोचो अचानक कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है, भाई किसी रिश्तेदार के घर में शादी है, कोई फंक्शन आ गया, तो ऐसे में क्या करोगे? अपना नियम मत छोड़ना, जहां हो वहीं उन्हीं हालात में नियम निभाओ। सुबह वैसे ही जल्दी उठो, पूजा करो। अगर जहां गए हो वहां आसपास कोई मंदिर नहीं है तो फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे या तुलसी जी के पास बैठकर भी आप पूजा कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, दीपदान वगैरह कर सकते हो। कार्तिक महात्म और कार्तिक की कहानियां आप फोन पे सुन लो, है ना। अगर कभी समझो ऐसी स्थिति आई कि आप सुबह के समय उस समय ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और नहाने की, पूजा करने की व्यवस्था नहीं बन रही है, तो ऐसे में आप मानसिक रूप से पूजा पाठ कर लो, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कर लो। आप ट्रेन में बैठे बैठे माला तो कर ही सकते हो ना, बट ऐसा मत करना कि सब सो रहे हैं तो चलो भाई हम भी पड़े पड़े सो रहे हैं, ऐसा मत करना। अगले हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हमें पीरियड से संबंधित आ रहे हैं, तो अब हम पीरियड्स में कार्तिक स्नान की चर्चा करते हैं। देखो, पूरे महीने का स्नान होता है, ऐसे में पीरियड्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, पीरियड्स में कोई भी डायरेक्ट सेवा पूजा का नियम खुद नहीं निभाना होता। अगर आप तारा भोजन कर रहे हो तो कोई और आपकी जगह पे तारों को अर्घ देगा। पीरियड्स में चंद्रमा, तारे या सूर्य देव आदि को जल अर्पित नहीं किया जाता। शालाग्राम जी की सेवा या दीपदान आदि जो भी कोई आपने नियम ले रखा होगा उसको आपकी जगह पे कोई और निभाएगा। अब समझो घर में कोई भी नहीं है जो आपकी जगह पे ये कर सके, तो आप स्वयं मानसिक रूप से कर लो। आप मन में सोचो कि आप तारों को जल दे रहे हो या सूर्य नारायण को जल दे रहे हो या पूजा कर रहे हो। आप मन में सोचकर दीपदान भी कर सकते हो। मानसिक रूप से हम कोई भी नियम निभा सकते हैं क्योंकि हमारी आत्मा पवित्र है, शरीर ही तो अशुद्ध है ना। पर किसी भी हालात में डायरेक्टली कोई भी सेवा पूजा नहीं करना। याद रखना, पीरियड्स में दीपदान नहीं करते हैं, नदी में स्नान भी नहीं करते हैं, घर में नहाने के पानी में गंगा जल भी नहीं डालते हैं। नॉर्मल जो नल का पानी होता है उससे स्नान करते हैं। रोज सुबह जैसे जल्दी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते, उठना वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि भाई पीरियड से आप पूजा तो करनी नहीं, चलो सोती रहो, ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो अपने समय से उठना, स्नान करना और घर में ही बैठकर मानसिक रूप से पूजा कर लेना, नाम जाप करना, कार्तिक महात्म और कार्तिक की कहानियां फोन पे सुन लेना। अगले प्रश्न में साधक ने पूछा है, अखंड ज्योत का क्या नियम है? देखो, अगर आप किसी मनोकामना से कार्तिक महीने की अखंड ज्योत प्रज्वलित करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये बहुत बहुत फलदायी होता है, पर याद रखना ये मुश्किल भी बहुत होता है। पूरे महीने की अखंड ज्योत संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम ही है। बहुत ज्यादा बड़े साइज की बत्ती कलावे से बनाकर बड़े साइज के दिए में लगाएंगे। दिए में देसी घी या तिल का तेल डालेंगे। रिफाइंड या सरसों के तेल से अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं करते हैं। अखंड ज्योत जगाने के लिए याद रखना, घर खाली नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई घर में होना जरूर चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इस हिसाब से आप अपना नियम ले सकते हो। अगला प्रश्न, मेरे घर के पास कोई नदी नहीं है तो कैसे कार्तिक स्नान करूं, क्या पूजा घर में कर लूं? तो देखो, बिल्कुल ऐसी स्थिति में आप घर में ही स्नान कर सकते हो। पूरे कार्तिक के महीने में कोशिश करना आप 1 या 3 बार तो गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान कर ही लो। रही बात पूजा की, तो वो आप घर पर ही कर सकते हो। अपने सेवित शिव विग्रह की पूजा अर्चना प्रार्थना करो। अगर समझो विग्रह नहीं है तो आपके पास जो भी फोटो है उनकी पूजा प्रार्थना कर सकते हो। कार्तिक की कहानियां फोन पे सुन लो, कार्तिक महात्म फोन पर सुन लो, भागवत या रामायण का पाठ करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो, तुलसी महारानी और सूर्य देव की पूजा अर्चना करो, दीपदान करो। अगला प्रश्न है, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर मैं कैसे कार्तिक निभाऊं? देखो, ये हमारे साथ भी है, ये सभी के साथ होता है। ऐसे में आप और जल्दी उठो। अगर थोड़ी देर के लिए मंदिर जा सको तो बहुत बढ़िया, वरना घर पर ही पूजा करके फिर बाद में मंदिर हो, है ना, तो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। अगले प्रश्न में साधक ने पूछा है कि अगर किसी का दिया बुझ जाए तो जला सकते हैं क्या? जी बिल्कुल जला सकते हैं। देखिए, इसका विवरण हमें कार्तिक महात्म में भी मिलता है,
जिसमें बताया गया है कि अगर कोई गरीबी या किसी भी वजह से खुद का दीप प्रज्वलित नहीं कर सकता तो वो दूसरों के दीपों की रक्षा करे। समझो आप मंदिर गए हुए हो और किसी का दीपक किसी ने प्रज्वलित किया था और हवा की वजह से वो बुझ जाए तो आप उसको जला दीजिए। कार्तिक महत्ता में हमारे एक कहानी भी आती है जिसमें एक चुईया ने एक दीप को बुझने से बचाने के लिए उस बत्ती को मुंह में पकड़ लिया था। दीप तो जलता रहा पर वो चुईया का मुंह जल गया जिससे वो वहीं मर गई और सिर्फ इस एक पुण्य के प्रताप की वजह से अगले जन्म में वो महारानी बनी। इसलिए आप जब भी मंदिर जाओ वहां पीपल आदि के पास जब दीपदान के लिए जाओ तो ध्यान रखना अगर किसी और का दीपक बुझ गया हो तो उससे वहीं पे दोबारा जला देना। ये बहुत पुण्य देने वाली बात है। अगला प्रश्न, अगर कार्तिक स्नान करें और कभी उठ ना पाए या देर से उठे तो क्या होगा? देखो ये तो वही बात हो गई जैसे लॉ में लिखा है ना, ये करोगे तो ये सजा मिलेगी और ये करोगे तो ये सजा मिलेगी। भाई भक्ति में ऐसा नहीं होता है। कार्तिक स्नान शुरू करने से पहले आपके मन का ये जो प्रश्न है ये आपके मन का डर दिखा रहा है और याद रखो जहां डर होता है वहां भक्ति और प्रेम बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मन से डर को निकालो। जब प्रेम और समर्पण का भाव होता है तब गलती नहीं होती। ये कार्तिक स्नान हम तन से तप करने के लिए करते हैं, है ना। दूसरी बात, अभी कलयुग है, तन से तप करना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप समर्पण भाव के साथ कार्तिक स्नान शुरू करो। कभी गलती हो भी जाए, देर से उठो तो सब काना पर छोड़ दो। ये मत सोचो कि पता नहीं मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज मेरा स्नान छूट गया तो मुझे फल तो मिलेगा नहीं इसलिए अब मैं आगे स्नान करूं ही ना। ये ऐसी सोच मत रखो। जब हम पहले से सोच कर क्यों रखे भाई, है ना। जब सब काना करवा रहे हैं तो काना पर ही छोड़ दो, ठीक है ना। वो अच्छा करवाएंगे तो बढ़िया, अगर वो छुड़वाएंगे तो उनकी मर्जी। मैं तो रोज रात को काना को ये कहते सोती हूँ, तुम रात के लिए जाओ, मैं सो रही हूँ और जब तुम वापस आओगे तो मुझे जगा देना। अब भाई ये तो काना की जिम्मेदारी होती है कि सुबह मुझे टाइम से जगा दे, है ना। और बिलीव मी, समय से वो मुझे जगा भी देती है, बस विश्वास रखो। अगला प्रश्न है, दिवाली पर हम अपने गांव जाते हैं तो पटवारी कैसे लगाएं? देखो पूरी तरह आपकी इच्छा है, आपका भाव है। पीछे से पटवारी की केयर कौन करेगा ये सोचकर ही पटवारी लगाना। अगर समझो घर पे कोई नहीं होगा, आप ताला लगा के जाओगे तो फिर पटवारी नहीं लगाना। अगर आप चाहो तो घर में पटवारी लगाने की जगह मंदिर में जाकर वहां पटवारी की पूजा कर सकते हो। एक प्रश्न, हम 6 बजे नहाते हैं, क्या कार्तिक स्नान माना जाएगा? नहीं जी, ये कार्तिक स्नान नहीं माना जाएगा। कार्तिक स्नान तारों की छाव में ब्रह्म मुहूर्त में होता है। अगला प्रश्न, मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, तो क्या मैं कार्तिक स्नान कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया को नहीं। कार्तिक स्नान के लिए जरूरी है कि आप नॉनवेज ना खाएं, आप सात्विक खाना खाएं। आप अपना शुद्ध सात्विक खाना अलग से बनाकर खाओ, ये जरूरी है। याद रखना, जो लोग वैसे नॉन वेज प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं उन्हें भी कार्तिक में छोड़ देना चाहिए। चाहे आप कार्तिक स्नान व्रत वगैरह कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कार्तिक में चीजें नहीं खानी चाहिए। अगला प्रश्न है, दीपदान सुबह करना होता है या शाम को? देखो दोनों समय ही करना अच्छा होता है, क्योंकि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं मंदिर में तो वहां पे उस समय दीप प्रज्वलित करते हैं, और शाम को संध्या के समय तो दीपदान का विशेष महत्व बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोनों समय करना अच्छा रहता है। आकाश में दीपदान रात को ही होता है। अगला प्रश्न, कार्तिक व्रत में एक समय भोजन का नियम है, तो भोजन देसी घी का ही खाएं या सरसों के तेल का खाना खा सकते हैं? देखो सरसों का तेल सात्विक नहीं माना जाता, वो तामसिक होता है, इसलिए अच्छा होगा खाना देसी घी, नारियल तेल, ऑलिव ऑयल या मूंगफली के तेल में बनाकर ही खाएं। एक प्रश्न, दीदी लास्ट ईयर मैंने कार्तिक नहाया था, मुझे फीवर चढ़ गया था, फिर मैंने छोड़ दिया, आप बताओ क्या करना चाहिए? देखो ये साधक का भाव और उसकी इच्छा है। ये निर्णय वैसे भी हम हर किसी का अलग अलग होगा, क्योंकि ये निर्णय शरीर के हिसाब से लिया जाता है। पर पर्सनली मैं ये सलाह देती हूँ कि कार्तिक छोड़ो मत। फीवर तेज है तो मानसिक रूप से नहा लो, मन में ही पूजा कर लो, फिर जब ठीक हो जाओ तब शारीरिक रूप से नहाकर फिर पूजा कर लो, है ना। एक चीज समझ लो,
चीजों को छोड़ना आसान है, निभाना मुश्किल है। वैसे भी कलयुग के प्रभाव से हम आसानी से कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छा काम करने में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। अगला प्रश्न, कार्तिक महीने में कार्तिक महात्म और कार्तिक की कहानियां दोनों सुनना जरूरी है क्या? क्या एक नहीं सुन सकते? देखो, कार्तिक महात्म और कार्तिक की कहानियां दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। कार्तिक महात्म से हमें ज्ञान मिलता है और कार्तिक की कहानियां लोकाचार की कहानियां होती है, मतलब जो भक्तों को प्रेरणा देती हैं, इसलिए हमें दोनों को ही सुनना चाहिए। अगला प्रश्न, कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा होती है, तो क्या कार्तिक महीने में तुलसी तोड़ी जा सकती है, तुलसी खाई जा सकती है? तो देखो, समझो इस बात को, तुलसी की पूजा तो पूरे साल ही होती है। कार्तिक में पूजा करना जरूरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है, या तुलसी महारानी की विशेष पूजा होती है, पर पूजा तो पूरे साल ही होती है। दूसरी बात, तुलसी के बिना भगवान भोजन स्वीकार ही नहीं करते, है ना, इसलिए तुलसी तोड़नी तो पड़ेगी। जो भोग में डालनी है तो तोड़ोगे तभी तो डालोगे। तीसरी बात है, जो भोग भगवान को हम लगाते हैं वो बाद में प्रसाद हो जाता है और प्रसाद हमें ही ग्रहण करना होता है। तो जब उसमें भोग प्रसाद में तुलसी जी तो ऑलरेडी डली हुई है, तो वो हमें प्रसाद के साथ खानी भी तो पड़ेगी। ऐसा थोड़ा तुलसी बीन बीन के बाहर निकाल दोगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए बिल्कुल कार्तिक में हम तुलसी जी तोड़ते भी हैं और तुलसी जी खाते भी हैं। पर ध्यान रखना, जो दिन तुलसी तोड़ने के लिए निषेध बताए गए हुए हैं, जिन दिनों में तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए, उन दिनों में तुलसी जी नहीं तोड़ना। तुलसी जी के विषय में अधिक जानकारी के लिए वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें डिटेल में बताया हुआ है कि तुलसी जी की पूजा कब कब नहीं करनी चाहिए, तुलसी जी कब कब नहीं तोड़नी चाहिए। बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना। एक प्रश्न, अगर हम कार्तिक में बस पूजा करते हैं और अर्ली मॉर्निंग में स्नान करते हैं तो क्या कार्तिक का फल मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। यही कार्तिक स्नान होता है, सुबह तारों की छांव में स्नान करना और पूजा पाठ करना। एक प्रश्न, क्या कार्तिक स्नान का फल किसी को दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर जब हम अपने कार्तिक स्नान या व्रत का उद्यापन करते हैं, उस समय हाथ में जल लेकर संकल्प के साथ हम अपने कार्तिक स्नान व्रत का पुण्य जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी मिला होगा। अगर अभी भी कार्तिक से संबंधित कोई प्रश्न आपके पास है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।